दोहा नंबर 20, इंद्रिय संयम, पेज नंबर 161, पेज नंबर 161। कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। नयन सुसाधन पाठ को पढ़ना चित्त लगा, संत सुजन के दर्श को पावे भाव जमा, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कर्ण शुद्धि के बाद इन सबसे बड़ा साधन है नयन की शुद्धि। नेत्र पवित्र हो, नेत्रों की पवित्रता महाराज कहते हैं सबसे आवश्यक है। नयन सुसाधन पाठ को पढ़ना चित्त लगाए। जब भी हम पाठ करें, ग्रंथों को खोलकर पढ़ें, अपने नेत्रों को उन पे जमाएं, बहुत आवश्यक। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, स्वामी जी महाराज को, श्री गुरुदेव को कदाचित ये पसंद नहीं था कोई ग्रंथ खोलकर उनका पाठ न करे। महाराज कहा करते, श्री अमृतवाणी बांटने के लिए स्वयं द्वार पर खड़े हुआ करते, और कोई गलती से आ जाता, बार बार उसे कहते ग्रंथ खोलकर पाठ करो। नयन की शुद्धि, नयन सुसाधन पाठ को पढ़ना चित्त लगाए, महाराज कहते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा साधन बहुत आवश्यक है, संत सुजन के दर्शकों, जिस भगवत प्रेमी के नाम में चित्त में नाम बसा हुआ, नाम रमा हुआ हो, उसका दर्शन करना। हमारे यहाँ भागवत में कहते हैं साधु नाम दर्शनात् पुण्यम, साधुओं का दर्शन पुण्य है। नेत्रों से उनका दर्शन कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी चौपाइयां इस सिद्धांत को परिपुष्ट करते हुए लिखी, बड़ी सुंदर चौपाइयां लिखी है, मेरे साथ गाइएगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी देखा। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी देखा। तुलसीदास जी कहते हैं जो कानों से हरि कथा नहीं सुनते, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कैसे हैं? कान उनके श्रवण रंध्र, ये कान का जो छेद है ना, इसकी आकृति देखो तो जैसे सांप बिल बना के रहता है, बिल्कुल वैसी आकृति है। तुलसीदास जी कहते हैं जो परमात्मा के नाम को श्रवण नहीं करते, उनके कान कैसे हैं? अहि भवन, सांप के रहने के स्थान के समान।
द्वेष रूपी सर्प वहां निवास करता है। नैनन संत दरस नहीं देखा, आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया। लोचन मोर पंख करी लेखा, उनके आंख लोचन कैसे, मोर के पंख के ऊपर आंख छपी हुई होती है, लेकिन उसमें देखने की ताकत नहीं होती। वे ऐसे ही मोह मतांध हैं, धृतराष्ट्र जैसे, आंख होने के बावजूद भी उन्हें सत्य का दर्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी महिमा गाई है भाई, प्रेम से गाइएगा। नैन सुसाधन पाठ को पढ़ना चित लगा, संत सुजन के दर्श को पावे भाव जमा। कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं ऐसे संत, ऐसे सुजनों का दर्शन पावे भाव जमाए, हृदय में भावना हो। भावना कैसे बनेगी? भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमणीक। भाव लाने के लिए भजन का भाव बहुत आवश्यक है। महाराज संतों पे कितने भजन बने हैं, ईश्वर पे कितने भजन बने हैं। अपने मानस में भजन का भाव हो और नेत्रों से उनका दर्शन हो रहा, ऐसा भाव जमाइए। पावे भाव जमाए, टिक जाए, हटे नहीं। और महाराज स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जो संत सुजनों के ऊपर भाव अधिकृत कर लेते हैं और माता पिता गुरु सज्जन लोगों को नेत्रों में अपना आदर्श बना के रखते हैं। हम कहते हैं ये व्यक्ति हमारे नैनों में बस गया, ये छवि हमारे नैनों में बस गई। महाराज कहते हैं करे पूज कर नैन, अपने नेत्रों में बसा के रखे, वो कभी ओझल ना हो। कौन? चार लोग, माता पिता गुरु और जो भलाई करने वाले सज्जन लोग। महाराज कहते हैं नेत्रों में बसे हुए हो, ध्यान देना। इनका दर्शन निरंतर प्रेम से करे, जान मर्म के बैन। महाराज का काव्य बहुत अद्भुत है भैया। महाराज ने यहाँ बड़ा सुंदर भाव हमें दर्शाया है। माता पिता सुजनों को पहले तो अपने भीतर बसा के रखे, नेत्रों से वे हमारे कभी भी ओझल न हो, और केवल ओझल ही न हो, इनके दर्शन में जब भी हम दर्शन करें अत्यधिक प्रेम अवगाहन हो, हमारे भीतर के भाव प्रस्फुटित हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं और जान मर्म के बैन। मर्म का अर्थ क्या होता है? निचोड़। सबसे बड़ा सारांश क्या है? चार लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अर्थ क्या है इस पंक्ति का? कृतज्ञता चार जगह अभिव्यक्त होती है। संस्कार किसने दिए? आधार भूमि कौन है? माता पिता। फिर आधार भूमि कौन है? गुरु। फिर आधार भूमि कौन है? समाज। समाज में बसने वाले सज्जन, उन सज्जनों से हमने ये सारे संस्कार अर्जित किए। स्वामी जी महाराज कहते हैं उनके दर्शन में प्रेम की कमी ना हो। जब आप उनसे मिलें, बच्चे आते हैं घर में, माँ बाप की बात उन्हें भली नहीं लगती, नेत्र मिलाए बिना निकल जाते हैं। कुछ बोलते हैं तो अखर के दिखाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, आगे लिखा है, उसी बात का वर्णन किया है।
नैनों में लावे नहीं द्वेष दोष व रोष। ये नेत्र बहुत बड़े परिचायक हैं। इन आंखों से तो सब कुछ अभिव्यक्त हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि नेत्र हमारी भावाभिव्यक्ति गलत न करा दें, इसलिए नैनों की शोध कीजिए। और जिन्होंने नेत्र शोध करने हैं उनके लिए विधा क्या है? उनके भीतर अतिशय प्रेम होना चाहिए। उनके भीतर कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव हृदय में आना नहीं चाहिए। नेत्रों से प्रेम प्रस्फुटित हो। और महाराज पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, दोहा नंबर 38, दोहा नंबर 38। कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। करजे प्रेम की जब घटा चिदाकाश में करे मयूर मन प्रीति पंख फैला। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। प्रेम सुखद पर जो चले करे कर्म सुख का, वही जन सच्चा भक्त है प्रतिमा अतुल प्यार। कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। छुपता प्रेम छुपाया ना कितने करो उपाय, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आ। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। ज्वलंत ज्योति प्रेम की भीतर नहीं छुपाए, विद्युत दर्पण कोश से निसर निसर चमकार। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। रुके न प्रेम अति हो प्रकट हिया, कस्तूरी की सुगंधि को सकता रोक न का। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। कहे सुधारा प्रेम की चले सबल प्रभा, हो सकता न आर पार पाए न कोई था। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब किसी के मानस में उसके चिदाकाश में प्रेम बढ़ने लगेगा, गरजे प्रेम की जब घटा चिदाकाश में धाये, आपके हृदय में आपके अंतःस्थल में जब प्रेम प्रस्फुटित होगा, महाराज कहते हैं फिर मन टिकेगा नहीं,
प्रेम प्रकट होने की देर है। भरत जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ तो तुलसीदास जी ने लिखा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। चमेली के चंपा के पुष्पों पे जैसे भंवरे डोलते हैं, वह खिलते ही, जब तक फूल नहीं खिला था भंवरा आया था और बोले जैसे ही फूल खिला भंवरा आ गया। उसकी सुगंध ने खबर कर दी, भंवरा आके डोलने लगा। भरत जी कैसे हैं? चंचरीक यानी भंवरा। कैसे? जिमी चंपक बागा, जैसे चंपा के बाग में भंवरे आकर डोलने लगते हैं, ऐसे राम प्रेम में उन्मत्त भरत जी का हृदय नाच उठता। प्रेम था ना। यहाँ पे भी महाराज कहते हैं, प्रीति पंख फैलाए। जब आपका प्रेम ऐसा अद्भुत हो जाए, प्रेमी को देखकर वह उड़कर उस तक पहुंचने की चेष्टा करे, चिदाकाश में भाए, महाराज कहते हैं। और महाराज कहते हैं, प्रेम सुपथ पर जो चले उसका लक्षण क्या है? करे कर्म सुखकार। तो किसी को दुख देने वाला काम नहीं करता, तो सारे सुख देने वाले काम करता है। और महाराज कहते हैं, केवल जो ऐसे कर्म करता हो जो सबको सुख देने का काम करे, किसी को भी दुख ना दे सकता, जो ऐसा सज्जन है वही सच्चा भक्त है। और महाराज कहते हैं, केवल भक्त ही नहीं है, अतुलनीय प्रेम की प्रतिमा है वो। आप मंदिरों में मूर्ति पूजते हो ना, उस मूर्ति में कोई प्रेम नहीं है, लेकिन जिन सज्जनों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, बोले वो सच्ची भगवान की मूर्ति बन गए। प्रतिमा, अतुल प्यार। और ये दोहा बहुत सुंदर है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। प्रेम से फिर से गाइएगा। दोहा नंबर 40। छुपता प्रेम छुपाया ना, कितने करो उपाय, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आए। छुपता प्रेम छुपाया ना, कितने करो उपाय, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आए। कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं, आपके भीतर प्रेम होगा तो छुप जाएगा। कितने करो उपाय, नहीं है तो खींच के कहां से निकालोगे, और है तो रुक नहीं सकता। और देखिए, प्रेम की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त साधन, सुदामा को कृष्ण से प्रेम था। सुदामा ने एक बार जाके कृष्ण से कहा, मुझे तुम्हारे से प्रेम। कृष्ण को कैसे पता चला? नेत्रों के अश्रुओं से आंसू निकल आए ना प्रेम में, भावाभिव्यक्ति हो रही हो और नेत्र छलक जाएं, तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती कि प्रेम प्रकट हो जाता है। महाराज कहते हैं, आप आग लीजिए, एक माचिस की तीली लीजिए, उसमें उसे बुझाइए, उसमें चिंगारी हो छोटी सी, तभी उसकी चिंगारी शांत हो रही हो, उसके ऊपर रुई लगा दीजिए, क्या होगा? रुई में से धीरे धीरे धुआं निकलने लगेगा, फिर आग लग जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही किसी के मानस में प्रेम हो, प्रेम की चिंगारी लगी हो, छुपता प्रेम छुपाया ना। फिर से पढ़िएगा। छुपता प्रेम छुपाया ना, कितने करो उपाय, छुपता प्रेम छुपाया ना, कितने करो उपाय, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आए, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आए। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया।
महाराज कहते हैं जैसे रुई में आग लपेट लेने से वो आग छिपी नहीं रहती, प्रकट हो जाती है, ऐसे ही किसी के मानस में प्रेम होगा तो प्रकट हो जाएगा। कोई भी भाव नहीं रुकता। क्रोध होगा तो प्रकट हो जाएगा, लोभ होगा तो, मोह होगा तो, अहंकार होगा तो सब प्रकट हो जाता है। और महाराज कहते हैं प्रेम की ज्वलंत ज्योति तो बहुत अद्भुत है, इसे कैसे छुपाओगे? विद्युत दर्पण कोश से बिजली चमक रही हो और चमकती हुई बिजली के नीचे शीशा पड़ा हो, आईना पड़ा हो, क्या करता है? आप ऊपर ना भी देखो, महाराज कहते हैं निसर निसर चमकाए, ना देखिए, क्या होगा? छुप जाएगी। जैसे वो बिजली छुप नहीं सकती, निसर निसर चमकाए, वो उठती है और बार बार उठकर चमक चमक के और अधिक बिजली की चमकाहट को समुज्ज्वलता दे देती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे ही ध्यान देना, ज्वलंत ज्योति प्रेम की भीतर नहीं छुपाए, विद्युत दर्पण कोश से निसर निसर चमकाए, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, होकर के न प्रेम अति हो प्रकट हिया, कस्तूरी की सुगंध को सकता रोक नशा, दया करो मेरे राम राम, कृपा करो मेरे राम राम, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हो प्रेम तो भीतर रुक ही नहीं सकता, लाख उपाय कर लीजिए। और महाराज कहते हैं किसी के मानस में प्रेम हो और कोई उस प्रेम को दबाने की कोशिश करे, क्या होगा? रिपल्सिव एक्शन होगा महाराज, रिपल्स होगी। महाराज कहते हैं अगर कस्तूरी महक रही हो और उसको कोई मूर्ख आकर कह दे कि तू आज से महकना बंद कर दे, मूर्खता किसकी है? कस्तूरी की सुगंध किसी के श्राप से रुक सकती है, जैसे कस्तूरी की सुगंध किसी के श्राप से रुक नहीं सकती। लाखों वैर विरोध उत्पन्न होने के बावजूद भी अगर आपके मानस में प्रेम है वो कभी रुक नहीं सकता, नयनों से छलक जाएगा महाराज। और स्वामी जी महाराज कहते हैं बहे सुधारा प्रेम की चले सबल प्रवाह, हो सकता न आर पार पाए न कोई था, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं जब प्रेम की धारा बहने लगती है और सबल प्रवाह, एक प्रेम हम करते हैं महाराज जैसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रेम है, इतना नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें, लेकिन एक होता है सबल प्रवाह, बल सहित निभाना है तो फिर निभा के ही छोड़ेंगे, उसके लिए कोई भी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। महाराज कहते हैं बहे सुधारा प्रेम की चले सबल प्रवाह, लक्षण क्या है? हो सकता ना आर पार, इतना मजबूत है उसको आर पार करना किसी के बस का काम नहीं, उस मन की गति को समझना किसी के बस का विषय नहीं, और पाए ना कोई था, कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं।
महाराज वो तो अंत तक साथ निभाएगा, चाहे कितनी भी विपत्ति, कितनी भी आपदा क्यों ना हो। और महाराज कहते हैं अगर ये प्रेम जागृत हो गया, ये दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सारे शरीर के अंगों में इसके लक्षण, इसके सूचक, इसके चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। आंखों में, हाथों में, जिह्वा से, सबसे ये प्रकट होने लगता है। सूक्ष्म वेग सुप्रेम का भीतर कर संचार, कहां कहां? व्यापे सर्व शरीर में। एक एक रोम प्रस्फुटित होने लगता है जब वो प्रेम बढ़ता है। महाराज कहते हैं सूक्ष्म वेग सुप्रेम का भीतर कर संचार, व्यापे सर्व शरीर में जो बुद्धि का। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। सारे शरीर में उसका विद्युत प्रवाह फैलने लग जाएगा। स्वामी महाराज कहते हैं, फिर वापस आइएगा पेज 161, जिनके मानस में ऐसा अद्भुत प्रेम बस गया है, जिनके प्रेम की अभिव्यक्ति उनके नेत्रों से होने लगी है, जिन्होंने माता पिता गुरु सज्जन लोगों को अपने नेत्रों में पूजा करके बसा लिया है। तुम्हें क्यों ना पूजूं, तुम्हें क्यों ना चाहूं, मेरे मन के मंदिर का तू ही देवता। अजल से तोरे संग ये बंधन हुआ, मैं तेरी जोगन तू मोरा पिया। ध्यान देना, स्वामी जी महाराज कहते हैं वो पावन दर्शन प्रेम से जान मर्म के बैन, उनकी सारी करनी स्मरण करके उन्हें अपने मानस में सदा सदा के लिए बसा के रखते हैं। और महाराज नेत्रों के दोष हैं कुछ, प्रेम भी नहीं छुपता और द्वेष भी नहीं छुपता। ध्यान देना, स्वामी जी महाराज कहते हैं, पढ़िएगा। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, मुझ पे कृपा करो मेरे राम राया। नैनों में लाते नहीं द्वेष दोष बारोष, मलिन भाव छल सैन कर पावे सुख संतोष। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं नेत्रों में ये सारे भाव दिखाई देने नहीं चाहिए। नेत्र जो है ना, ये बड़े सबल हैं। सबल क्यों है महाराज? जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, गुण दोष तो सब है उसमें, सुमति कुमति सबके उर रही, संत पुराण निगम अस कहानी। एक व्यक्ति बताइए जिसमें दोनों गुण दोष ना हो, सब में। लेकिन जब किसी को देखते हो और जब आप में द्वेष जागृत हो जाता है, द्वेष का अर्थ क्या है? किसी में लाखों गुण हो लेकिन उसके एक अवगुण को पकड़ के उसकी निंदा करते रहना। राग क्या है? किसी में लाखों बुराइयां हो क्योंकि हमें अच्छा लगता है। लोग कहते हैं, अगर हम कभी कहते हैं ना फला व्यक्ति से बचना भाई, बोलते स्वामी जी दुनिया के साथ बुरा होगा, मेरे साथ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जस्टिफिकेशन चाहते हैं ना। महाराज राग क्या है? किसी इंसान में लाखों बुराइयां हैं क्योंकि हमें अनुकूल पड़ता है। उसके एक गुण को पकड़ के प्रशंसा कर करके उसे अपने दायरे में रखना, यह रागात्मिका वृत्ति है।
महाराज कहते हैं भाई राग फिर भी ठीक है, लेकिन द्वेष तो बहुत ही बुरा है। असंख्य गुणों को नकार कर एक अवगुण को पकड़कर अपयश फैलाने का काम करता है। इसलिए एक काम कर, नैनों में लावे नहीं द्वेष। द्वेष होगा तो फिर दोष दिखने लगेंगे, दोष दिखने लगेंगे, फिर रोष जागृत हो जाएगा। रोष का मतलब, रोष की अभिव्यक्ति बड़े रूप में की गई आक्रोश। रोष, आक्रोश, विरोध, वैर, पिरामिडिकल ऑर्डर है। बीज कहां से डलता है? रोष से। रोष किस में परिणत होता है? आक्रोश में। आक्रोश किस में बदलता है? विरोध में। विरोध किस में बदलता है? वैर में। महाराज ने लिखा मिथ्या है वैर, निंदा, हठ, क्रोध, मिथ्या, द्रोह। द्रोह का मतलब समझते हैं? धोखा, छल। किसी को सब्ज बाग दिखा के मौके का इंतजार करना, मौका आते ही घात करना, द्रोह। दुर्गुण, दुख खान, राम राम जब सत्य निधान, अभिव्यक्ति की है यहां। नैनों में लावे नहीं, क्या नहीं लाए? द्वेष ना लाए। मतलब किसी में कितने भी दुर्गुण हो, आपसे मतलब, आपसे क्या मतलब? जिसमें है वो भरेगा। आप क्यों परेशान है भाई? कबीरा तेरी झोंपड़ी कलकतियन के पास, कबीरा तेरी झोंपड़ी कलकतियन के पास, जो करेंगे वो भरेंगे, तू जो भया उदास, जो करेंगे वो भरेंगे, तू जो भया उदास। कबीरा तेरी झोंपड़ी कलकतियन के पास, कबीरा तेरी झोंपड़ी कलकतियन के पास। कबीर जी काशी में गुजरों की बस्ती में चले गए, निवास बन गया वहां। रोज वहां क्या करते थे? गले कटते थे। देखकर मन खराब होता। फिर कबीर साहब ने एक दिन खुद को समझाया, कर्म वो कर रहे हैं, परेशान तू हो रहा है। कर्म करने वाले को परिणाम भोगना पड़ेगा या देखने वाले को? बोलो ना भाई। करने वाले को। आपको भी समझ है? आप भी कबीर बन गए? वाह। लेकिन गाना बहुत आसान है भैया, लेकिन जब ये सिर पे पड़ती है ना, उस वक्त सारा ज्ञान छूमंत्र हो जाता है। अपनाइए इसको। जिसका कर्म है उसके साथ प्रेम से गाइएगा। ये दोहा मुझे बहुत प्रिय लगता है। श्री भक्ति प्रकाश का सार है ये दोहा। पीछे गाइएगा। करिए अपने राम से जपिए उसका नाम, करिए अपने राम से जपिए उसका नाम, करिए अपने राम से जपिए उसका नाम, करिए अपने राम से जपिए उसका नाम। अपने कर्म निहारिए यही से आना काम, अपने कर्म निहारिए यही से आना काम। करिए अपने राम से जपिए उसका नाम, करिए अपने राम से जपिए उसका नाम। पेज नंबर 155, पेज नंबर 155, दोहा नंबर 29 से पाठ कीजिएगा जरा। नैनों में लावे नहीं द्वेष, दोष व रोष। स्वामी जी महाराज ने इसका वर्णन किया है, जरा प्रेम से पढ़िएगा। 155, द बिगिनिंग वर्स, दोहा नंबर 29। निंदक के मन में बसे छिद्र देखना का, उनके सुंदर बात को कभी लगाने आ। सुवर्ण
में सदन में कीड़ी ढूंढे थे, निंदक गुणगन को करे मिले दोष दिए। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते निंदक के मन में बसे क्या करता है? छिद्र देखना, दाग, कहीं छेद हो या कहीं दाग लगा हो, दो ही चीजें देखता है, दूसरा कुछ उसे दिखता ही नहीं। महाराज कहते हैं गुण के सुंदर बाग को वही लगावे आग। कितने भी गुण हो किसी में, उनका सुंदर बाग सजा हुआ हो, पूरा बगीचा, लेकिन अपनी द्वेष की आग लगाकर सारे गुणों के बाग को भस्म कर देता है, और वो दाग और द्वेष ढूंढकर उसके अपयश के पीछे पड़ जाता है। महाराज कहते हैं अच्छा, चींटी होती है ना, चींटी, सोने का महल बना हो, सुवर्णमय सुसदन में, सोने के महल में, सुंदर महल में आप कीड़ी को रख दीजिए, बड़ी ठोस दीवारें बनी हुई होगी, लेकिन क्या ढूंढेगी? छेद ढूंढेगी। सारे सोने पे डोलती हुई, घूमती हुई, छेद की ओर भागेगा। बोले निंदक का लक्षण क्या है? सोने जैसा व्यक्ति भी खड़ा कर दो उसके सामने, उसमें छेद ढूंढ लेगा। महाराज कहते हैं सुवर्णमय सुसदन में कीड़ी ढूंढे थे, निंदक गुलशन को कहे मिले दोष यदि है, छलनी सम निंदक लग सजे सार ले दो, सज्जन छात समान है कहे सार करो। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं निंदक कैसा होता है? छलनी की तरह। पंजाबी की कहावत याद रखना, छजता बोले छननी की बोले, जिदे विच 3600 छेद। छलनी सम निंदक लख, जो निंदक है, दोष देखने वाला है, वो कैसा? छलनी की तरह। गहे तजे सार ले दोष। चाय को पुनते हो ना, वो जो पुनिया होती है चाय की, क्या करते हो उसमें? सारी चाय निकल जाती है, जो असार तत्व बचा है वो छलनी ने इकट्ठा कर लिया, सारा गंध छलनी ने भीतर समाहित कर लिया है। क्योंकि सारा गंध भीतर समाहित हो गया है, प्रार्थना है, बाहर पुलिस आई हुई है, कृपया जिनकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं आप एक एक सज्जन जिम्मेवारी ले लें, बाकी बैठे रहें पार्ट में। आप जाकर उन गाड़ियों को कृपया हटवाने का कार्य संपन्न कराएं। मैं चाहूंगा आप दीपक जी को चाबियां दे दें, वे आपकी गाड़ियों को लगाने का कार्य कर लेंगे। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं छलनी सम निंदक लख तजे सार ले दोष। जैसे छलनी सारे पदार्थ को, सारे पदार्थ को नीचे निकाल देती है, सारे दोष अपने में भर लेती है, निंदक भी ऐसे सारे दूसरे के दोष अपने भीतर एकत्र कर लेता है।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सुबाए। ध्यान देना, स्वामी जी महाराज कहते हैं सज्जन छाछ समान है, गहे सार तज रोष। सज्जन क्या करते हैं महाराज? हाथी की तरह होते हैं। बड़ा सुंदर दोहा लिखा है संतों ने। साधु ऐसा चाहिए कैसा सुख सुहाए, साधु ऐसा चाहिए कैसा सुख सुहाए। सार सार को गही कहे होठा दे उड़ाए, सार सार को गही कहे होठा दे उड़ाए। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। साधु कैसा होना चाहिए? सूप की तरह। हाथी के कान देखे हैं आपने? क्या करता है? उन्हें फड़फड़ाता रहता है। उसके कान जैसे छाछ चलती है ना, ऐसे चलते हैं। कबीर साहब ने देखा हाथी को, उपमा दे दी। बोले हाथी क्या कर रहा है? ये जो असार बातें उड़ रही है ना वायुमंडल में, जिनमें कोई सार नहीं है, जो असार तत्व है उसे छान रहा, हिला रहा, उन्हें उड़ा रहा, न सुनने योग्य पर ध्यान ही नहीं देता। साधु ऐसा चाहिए कैसा? जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे और थोथा दही उड़ाए। सूप क्या होता है? छाछ होती है। छाछ में करते हैं ना, जब गेहूं के दाने डालकर उसे छनकाया जाता है, हिलाया जाता है, तो जितने छिलके हैं वो निकल जाते हैं और दाने, जो भारी दाने हैं उसमें भर जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो अपने भीतर सारे अवगुणों को निकालकर सज्जनता को भरे और अपने भीतर किसी भी प्रकार का आक्रोश उत्पन्न होने न दे, रोष आने न दे, दोष दिखने न दे, ऐसा साधक ही साधुता, ऐसा साधक ही सज्जनता के दायरे में आता है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। दीमक निंदक एक से सार को करें असार, सुगुण मोदक मिट्टी करें अवगुण के अवतार। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। स्वामी जी महाराज कहते हैं दीमक और निंदक दोनों एक से हैं। अगर बहुत अच्छी लकड़ी में आप दीमक को छोड़ दीजिए, कितनी ठोस लकड़ी होती है, क्या करती है वो? महाराज कहते हैं सार को करे असार, इतनी ठोस लकड़ी को भी खोखला कर देती है। और बोले निंदक के आगे कितना भी सज्जन व्यक्ति खड़ा क्यों ना कर दो, वो उसकी बुराई कर करके उसको खोखला सिद्ध कर देगा। दीमक निंदक एक से सार को करें असार, सुगुण मोदक मिट्टी करें। मोदक समझते क्या होता है? हर्ष देने वाले, जिन गुणों से दूसरों को खुशी मिले। सुगुण मोदक एक से अवगुण के अवतार। महाराज कहते हैं यदि आपने कभी
गुण तो प्रकट होते हैं। बोले ये साक्षात अवगुण की मूर्ति है। धरती पे भगवान ने अवगुण को इनके रूप में अवतरित करके भेजा है। बड़ी कड़वी बात बोल रहे हैं महाराज। मारो तो हमें तमाचा रहे, लगता किसको है, समझ कैसे आती है। गुरु हरकिशन साहब 6वें पातशाह, सिखों के छठे गुरु। उनके शिष्य थे हरगोविंद साहब। हरगोविंद साहब जब गुरु हरकिशन साहब के सामने आते तो एक कोने में जाकर गुरु साहब की ओर पीठ करके बैठ जाते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए। गुरसिखों ने देखा कि क्या कर रहा है, पीठ करना तो अपराध मानते हैं, सजदा तो सामने होता है, पीठ करना बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है। हरगोविंद साहब पीठ करके बैठे हैं, हरकिशन साहब बैठकर उपदेश दे रहे हैं। सिखों ने आकर जब उपदेश पूर्ण हुआ, गुरु साहब को कहा, महाराज ये तो बड़ा ही धूर्त है, आपकी ओर पीठ करके बैठता है। गुरु हरकिशन साहब ने कहा, देखो जब तक बात को समझ न लो दोष लगाना व्यर्थ है। एक बार तुमने पूछने की कोशिश की कि उसने पीठ क्यों की? बोले महाराज वो तो नहीं पूछा, दोष तो देख लिया, लेकिन वो दोष क्यों हुआ, बात होने के बाद वो दोष रहेगा भी कि नहीं रहेगा? बोले जाओ हरगोविंद को बुला के लाओ। बुलाया। बोले हरगोविंद, जब मैं उपदेश देता हूं तुम पीठ करके बैठ जाते हो। बोले महाराज मेरे में और इनमें बड़ा फर्क है, मैं पीठ क्यों करता हूं बताऊं? बोले बताओ। बोले जब आप वाणी बोलते हो ना, प्रवचन देते हो, आपकी बात बात नहीं होती, मेरे मुंह पे तमाचा होता है। वो बार बार थप्पड़ अपने मुंह पे मेरे से खाया नहीं जाता, इसलिए क्या करता हूं, पीठ कर लेता है। गुरु साहब ने कहा अच्छा अब तुम्हें समझ आई पीठ क्यों करता है? क्योंकि वाणी का जो प्रहार है, वाणी का जो तमाचा है, महाराज ने हमें बहुत बड़ा तमाचा मारा, मेरे से तो खाया नहीं गया भाई, मुझे तो पीठ करनी पड़ेगी। जो बहुत बलवान है वो खा सकते हैं, स्वतंत्र खाने के लिए। महाराज कहते हैं दीमक निंदक एक से सार को करें असार, सुगुण मोदक मिट्टी करें अवगुण के अवतार। ऐसे न बनिए, लोग आपको कहें कि अवगुण का अवतार चला रहा है। मेरे भाई स्वामी जी महाराज कहते हैं बल है तुम्हारे में, ईश्वर के उपासक हो तो फिर निंदकों से डरना बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इनको भी मान दो। और एक बात याद रखिए, मैं स्वामी जी महाराज की बात को एक तरफ रख के अपनी बुद्धि से आपको एक बात कहना चाहूंगा। जब कोई हमारा दोष देखता है ना, वो हमारे पे उपकार कर रहा है। जिस बुराई को हम स्वयं आइडेंटिफाई नहीं कर सके, he is identifying your mistake and he is kind enough to not only identify and magnify it. He is very kind, very generous. All appreciation and applaud for him. उसने हमें एक संकेत दे दिया, तुम्हारे में ये बुराई है। अब उस बुराई को सामने वाले के मुंह से सुनकर भी हम अपने में शोध न करें, तो महाराज आप पे ये कहावत लागू हो जाएगी, अवगुण के अवतार। सुन ले किसी से अपनी बुराई को, उस बुराई को जिसने उसे व्याख्यायित किया है, उसे तत्क्षण पकड़िए, उस पे काम करने लग जाइए, सुधार कीजिए उसमें, उस गलती को तुरंत सुधारिए, ताकि जब वो
आगे से आपसे मिले और वो चींटी छेद ढूंढने की कोशिश करे, दाग देखने की कोशिश करे, तो उसे वो दिखाई ना दे। प्रतिकार करने की जगह, विरोध करने की जगह, कटु भाषा का प्रयोग करने की जगह, सुन प्यारे हित सार सुहाना, लहू से धुले न लहू का बाना, आग से आग बुझे ना प्यारे, कुवचन नहीं कुवचन निवारे। तीसरा लक्षण दम सुख खानी, बोले मन को वश कर वाणी, शुचि सब भाव भावना हो में, विमल विचार मलिन मंद हो में। इसलिए क्या करना, महाराज कहते हैं, प्रेम से गाइए। कीमत मिन्नत एक से सार तो करें प्रसार, सुगुन मोहब्बत मिट्टी करें सब गुण के अवतार। संकट से डरते नहीं संत भक्त गुणवान, साधु सच्ची समझ कर उसको देखे मान। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं, कोई निंदा करता हो तो भैया संतों को, और जो भक्त हैं और जो गुणवान हैं, संत होगा तो महाराज, भक्त होगा तो, और बोले किसी में गुण होंगे तो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। महाराज कहते हैं, क्या करते हैं, उन निंदकों को क्या समझते हैं, साबुन समझते हैं। साबुन बड़ा उपकारी है भाई, मैल घिसता है आपकी, सफाई करता है। बोले जो निंदक है वो कैसे, साबुन सच्ची समझकर। बहुत गहरी बात कही है। उन्हें साबुन की तरह जानकर उनका प्रतिकार ना करिए, उनको मान दीजिए, उनके मान में कमी ना आने दीजिए। स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, साबुन सच्ची समझकर उनको देते मान। जैसे साबुन को आप भला समझते हैं, सच्ची कहते हैं क्षार स्वच्छ करने का साधन। क्षार होती है, उसे हटाने का साधन जो है उसे सच्ची कहते हैं। खारापन निकाल देगा, क्षार निकाले। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक काम करिए, जब कोई निंदा करता है ना, तो उस पर गुस्सा मत कीजिए, उस पर दया करिए। क्यों करिए, लिखा है, कारण लिखा है, पढ़िएगा। कैसी जिस पे वस्तु है वैसी वही दिखाए, बुरा उसका मानिए अन्य कहाँ से लड़। निंदा तकिए निंद कर अपने दोष बिका, यदि घट में मुख डालिए अब गुण दिखे अपार। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं, जैसी जिस पे वस्तु हो वैसी वही दिखाए, जिसके अंदर होगा वही देगा। आपके पास $100 हो और आपसे कोई 1000 मांगने लग जाए, कहां से दोगे, नहीं दे सकते। समुद्र के पास जाकर कोई मीठा पानी मांगे, बादलों के पास जाके खारा पानी मांगे, कैसे देंगे। महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने बहुत गालियां दी। अगले दिन बुद्ध के पास गया, बुद्ध ने फिर प्रेम से गले लगा लिया। उस इंसान ने कहा, महाराज पहचानिए, मैं वही जो कल गालियां देके गया। बुद्ध कहते नहीं नहीं तू वो नहीं। बोले महाराज मैं वही हूं। बुद्ध कहने लगे नहीं वो नहीं है। बोले महाराज पहचानिए। बोले पहचानिए। जो कल गालियां दे रहा था आज पैरों में गिरा हुआ है, तो वो कैसे हो सकता है, बदल गया।
बुद्ध से मिलकर निकला, आनंद खड़े थे, चचेरे भाई थे बुद्ध के। बोले किस मिट्टी का बना है ये? मैंने इतनी गालियां दी, इसके ऊपर राई रत्ती फर्क नहीं पड़ा। आनंद कहते हैं प्रेम करना बुद्ध की मजबूरी है। उसको समझ में नहीं आई व्यक्ति को, बुद्ध की मजबूरी है? बोले हाँ बुद्ध की मजबूरी है। बोले वो क्यों? बोले क्योंकि इनमें प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। अंदर भरा क्या हुआ है? केवल प्रेम है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ दे ही नहीं सकते। पेड़ के पास सिर्फ छांव है। आप मारिए, आप जलाइए, क्या करेगा? जब तक जीवित है छांव ही देगा, और कुछ दे सकता ही नहीं, मजबूरी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर कोई द्वेष करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, पैशन रखता है, करने दो, उस पर गुस्सा आना चाहिए। नहीं नहीं, जैसी जिस पे वस्तु है ऐसी वही दिखाए, उसका बुरा न मानिए, हमने कहाँ से लाया। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो राम राया। महाराज कहते हैं उसका बुरा न मानो, उसकी बात पे आक्रोश मत करो, बुरा न उसका मानिए। अन्य कहां से लाए? बेचारे की मजबूरी, उसमें क्रोध है, कलह है, द्वेष है, विकार है। इसलिए महाराज, स्वामी जी महाराज कहते हैं आगे क्या करो? निंदा तजिए निंद कर अपने दोष दिखा, हट में फुटका लिए अब तुम दिखे अपार। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं निंदा का बड़ा शौक है, नहीं छूट सकती। अच्छा करो, जरूर करो। बोले निंदा करिए, निंद कर किसकी? अपने दोष विकार, अपने दोषों की कर लो। इतना शौक है, निंदा नहीं रुकती। मन आपका इतना कपटी है, बेईमान है, निंदा करने से बाज नहीं आ सकता, तो करो। दोहा लिखा है महाराज ने, अहनिश कर आलोचना आपकी है किया, अहनिश कर आलोचना आपकी है किया, काची अन्य की माने भरा था, काची अन्य की माने भरा था। महाराज कहते हैं अहनिश कर आलोचना। We want to become a critic. We are very fond of criticism. किसकी करो? बोले खुद की। आपकी है कि आप जो खुद करते हो उसके आलोचक बन जाओ, बिकम अ क्रिटिक टू योरसेल्फ। लेकिन नुक्ता चीनी अन्य की, किसी दूसरे की निंदा करना मान्य भारा पाप। ना ना ना, निंदा तजिए निंद कर अपने दोष विकार, निंदा तजिए निंद कर अपने दोष विकार, घट में मुख डालिए अब तुम दिखे अपार, घट में मुख डालिए अब तुम दिखे अपार। निंदा तजिए निंद कर अपने दोष विकार, खुद के दोषों को देखो। आप में कम काम है जो दूसरों को कामी समझते हो, आप में कम क्रोध है जो दूसरों को क्रोधी समझते हो, आप में कम लोभ है जो दूसरों को लोभी समझते हो, स्वयं में खुद मोह कम है जो दूसरों को मोही समझते हो, अपना अहंकार काबू आ गया जो दूसरों को अहंकारी समझते हो। नहीं 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 भाई, महाराज कहते हैं जरा तूने अपने भीतर झांक कर नहीं देखा, एक ही गलती की तूने, भीतर नहीं झांका। काश झांका होता
बुरा देखने जग फिरा ढूंढा देश विदेश, बुरा देखने जग फिरा ढूंढा देश विदेश, मिला न स्वसम ही बुरा कोई अन्य विशेष, मिला न स्वसम ही बुरा कोई अन्य विशेष। महाराज कहते हैं ढूंढने निकल गया, बुरा न देखा, देखने जग फिरा ढूंढा देश विदेश, मिला न स्वसम ही बुरा कोई अन्य विशेष। युधिष्ठिर जी तो द्रोण ने कहा जाओ बुराई ढूंढ के लाओ। बुराई क्या है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बुरे हैं। युधिष्ठिर जी निकले, सबसे पहले उन्हें कुत्ता दिखा, लार गिर रही थी, मुख से भौंक रहा था, मुंह से लार गिर रही है, गद्दा है, भौंक रहा है, कर्कश वाणी, काटने को दौड़ता है। सोचने लगे कुत्ता बहुत बुरा, इसका नाम लिख लेता। लेकिन जिन लोगों का जमीर जागृत है ना, जो आपकी गिल्ट है अपनी, वो जो जागृत हो जाए और आप भीतर से सचेत हैं, आपका चेतन आपके हर कर्म को ऑब्जर्व करता है, तो वो आपको एक समाधान देता है। प्रश्न उठाया मन ने, बुद्धि ने उसका समर्थन किया, कुत्ता बुरा है, नाम लिखने लगे। चेतन से आवाज आई कुत्ते की ओर से, तू मुझे बुरा मानता है? मुझे मेरा मालिक लाख फटकारे, मैं उसका दर कभी नहीं छोड़ता, और जो मालिक का दर छोड़ दे वो तो कुत्ते से भी बुरा है, कुत्ते से भी गया गुजरा। बुल्ले शाह ने तो कुत्तों की बड़ी उपमा की है भाई। बुल्ले शाह से पूछा गया, आपने कुत्तों की इतनी उपमा कर दी, आखिर ऐसा कुत्तों में आपको क्या दिख गया? बुल्ले शाह बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ी सुंदर काफी है, जरा गाइएगा। राती जागे ते शेख सदा में, राती जागे ते शेख सदा में, पर रात न जागरण कुत्ते, रात न जागरण कुत्ते देखो उत्ते। बुल्ले शाह कहते हैं राती जागे ते शेख सदा में, पर रात नु जागरण कुत्ते तेथों उत्ते। ए इंसान, तेरे से ऊंचे कुत्ते रात को जागते, किसके लिए? मालिक के लिए। कोई चोर कुत्ते के रहते जागते मालिक के घर में सेंध नहीं लगा सकता। शेख सदा में, राती जागरण कुत्ते तेथों उत्ते। रात को जागते हैं, वफादारी करते हैं। ए इंसान, तेरे से ऊपर है, तेरे से बड़े हैं। राती राती भौंकना बंद न कर दे, फिर न रणा दे विच सुत्ते, तेथों कुत्ते तेथों उत्ते। कोई आ जाए, चोर भौंकने लग जाते हैं, सचेत कर देते हैं, मालिक को उठा देते हैं। राती भौंकना बंद ना कर दे, फिर जा रणा विच सुत्ते। हमें सोने के लिए बड़े मखमली सेज चाहिए, बेचारे जाके रेत में सो जाते हैं, पत्थरों में लेट जाते हैं, फिर भी मालिक के लिए कभी भी आक्रोश लेकर नहीं आते, लाते खा के भी नमक हरामी नहीं करते। बुल्ले शाह कहते हैं इंसान तेरे से बहुत ऊपर है। युधिष्ठिर ने कुत्ता देखा, यार दा बूहा फेर न छड़ दे, यार दा बूहा फेर न छड़, भाਵੇਂ मारो 100 कुत्ते तेथों उत्ते। यार दा बूहा फेर न छड़ दे, मारो 100 कुत्ते तेथों उत्ते। मालिक को गुस्सा आ जाए, मालिक 100 जूतियां मार दे, मालिक का दर छोड़ देते, फिर वापस आ जाते। बुल्ले शाह कहते हैं कहीं ऐसा ना हो, ऐ इंसान उठ खड़ा हो, जागृत हो। बुल्ले शाह उठ यार मना ले, बुल्ले शाह उठ यार मना, किते बाजी न मारन कुत्ते तेथों उत्ते।
बाजी न मारन कुत्ते तेथों ते बुल्ले खा तू यार मनल बुल्ले खा तू यार मनल बाजी न मार जन कुत्ते तेथों ते। बुल्ले शाह कहते हैं कहीं ऐसा ना हो, ऐ बुल्ले शाह उठ खड़ा हो, बंदगी कर, कहीं ऐसा ना पता चले कि तेरे से आगे कुत्ते निकल गए, बाजी मारे गए। मालिक उन कुत्तों पे ज्यादा रहम कर दे, दया कर दे। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, जित जित खिंचे जेवरी। बाणी में लिखा है, गुरबाणी में फरमान किया कबीर साहब ने, बोले मैं कबीर कुत्ता राम का हूं, मोतिया मेरा नाम, जित जित खिंचे जेवरी, तित तित ही मैं गाम। जहां जहां मेरी संगली पकड़कर मुझे ले जाएगा मैं वहीं उसके पीछे चलता चलूंगा। महाराज युधिष्ठिर ने देखे कुत्ते तो सोचने लगे तो बड़ा गंदा है। फिर आवाज उठी चेतन से, ये गंदा कैसे है? मालिक के 100 जूते खा के भी कभी नमक हराम नहीं बनता। बुरा नहीं है। कुत्ते का नाम लिखने लगे थे, छोड़ दिया। आगे गए, सुअर दिखा, गंदगी खा रहा था। बोले ये तो बड़ा गंदा है, गंदगी खाता है। फिर अंदर से चेतन से आवाज आई, मैं सुअर को बुरा मान रहा हूं, ये गंदा, हमारे गंद को साफ किया इसने, हमारी फैलाई हुई गंदगी खा गया। बुरा है कि भला है? नजर बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदले। नजर को बदलो जरा, नजारे बदल जाएंगे। और नजारे देखना चाहते हो, नजर नहीं बदली तो नजारे नहीं दिखेंगे। आगे गए, कथा काफी लंबी है, 26 प्रसंग आए। युधिष्ठिर ने 26 चीजें देखी। 26वीं क्या थी? विष्ठा, मल, गंदी बदबू आ रही है। युधिष्ठिर सोचते हैं इससे गंदा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भीतर से आवाज आई, ए मनुष्य, तेरा संग किया, मैं तो फल था, सब्जी थी, मेवा था, मिठाई थी, फल था। इंसान का संग किया तो क्या बना दिया उसने? विष्ठा। युधिष्ठिर कहने लगे फिर बदबू क्यों मारती है? पहले ही गंदी है, बदबू क्यों मार रही है? विष्ठा कहती है बदबू इसलिए मारती हूं, तेरा साथ एक बार किया था तो ये हाल हो गया, कहीं तेरा साथ दोबारा ना हो। बदबू मारती हूं तो दूर रह, अगर दोबारा साथ हो गया तो फिर आगे तू मेरा क्या हाल करेगा मुझे पता नहीं। युधिष्ठिर द्रोण के पास वापस आए और आकर क्या कहा? बुरा देखने जग फिरा, ढूंढा देश विदेश, बुरा देखने जग फिरा, ढूंढा देश विदेश, मिला न स्वसम ही बुरा कोई अन्य विशेष, मिला न स्वसम ही बुरा कोई अन्य विशेष। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। अपने किए कर्म पर करिए दृष्टिपात, संकित पाप विपाक से हो जाने सबका। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, अपने किए को कर्म पर करिए दृष्टिपात। हमने जो बुरे कर्म किए खुद उनको देखिए, उनसे बुरा कुछ भी नहीं है महाराज। और अगर वो दिखने लग गए ना, ये जो चेहरे पे मुस्कान दिखाई देती है, फालतू निरर्थक मंद मंद मुस्कान आती है,
याद रखना, अधिक मुस्कान पापों का परिचय है। शास्त्र ने कहा है, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, रो रो के ही पाइए परम प्यारा मीर, रो रो के ही पाइए परम प्यारा। जिस पर तुम हो रीझते उसे क्या देते यदुवीर, जिस पर तुम हो रीझते उसे क्या देते यदुवीर। रोना धोना सिसकना आहों की जागीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, स्वामी जी महाराज कहते हैं, कंपित पाप विपाक से कांपने लगता है व्यक्ति, अपने कर्म दिख जाए, फिर उसे हंसना सूझता है? ना ना भैया, रोना आता है। और रोए नहीं, उसके प्रेम में तो वो मिलेगा भी नहीं। माँ बच्चा पैदा करती है, बच्चे को भूख लगती है, उसको तो भाषा नहीं आती है। एजुकेटेड तो कौन नहीं होता भाई, उसके पास हाव भाव भी नहीं है, इशारे भी नहीं है। अब उसे भूख लगी, क्या करता है? रोता है, और जैसे ही रोता है मां को सूचक मिलता है। मां कहती है शायद चुप हो जाएगा, काम करती रहती है। फिर वो रोना तेज करता है, और महाराज जब चिंगाड़ता है ना, जब मां को पता है नीला पड़ जाएगा तो भाग के जाती है। जब तक रोने का अभिनय कर रहा है, रू रू कर रहा है, रोना प्रबल नहीं हुआ, मां अपने काम करती रहती है, शायद संभल जाए। कबीर साहब कहते हैं, उसकी कृपा चाहते हो ना तो अपने भीतर देखो। कंपित पाप विपाक से, बड़े कड़े शब्द लिखे, कहां उठता है शरीर। महाराज कहते हैं, हो जावे सब गात। गात किसे कहते हैं? शरीर के अंगों को गात कहते हैं। सारे शरीर के अंग वे कंपित हो जाते हैं, पाप से दहल उठते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं, और जो व्यक्ति दो काम करता है, ऐसे भक्त के मैं बलिहारे जाता हूं। लिखा, बलिहारे उस भक्त के जो निंदे निज काम, लाए अश्रु अनुताप के मुझसे बोले राम। बलिहारी उस भक्त के जो निंदे निज काम, अश्रु अनुताप के मुझसे बोले राम। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। बलिहारी उस भक्त के, बलिहार आप पता है किसे बलिहार करते हैं? बलिहारे कैसे जाते हैं, ये क्यों करते हैं, इसे बलिहारी बना क्यों कहते हैं? आप जानते हैं वृंदावन में जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को श्रृंगारित कर दिया जाता है, फिर भगवान को शीशा दिखाते हैं, दर्पण दिखाते हैं, और फिर बलिहार करते हैं। बलिहार क्यों करते हैं? बोले ये इतना सुंदर है, इतना सजा हुआ है, इतना सुशोभित है, इतना गुण भंडार है, इसको किसी की नजर ना लगे, तो बलिहार करते हैं। उन अवगुणों से बचे हुए गुणात्मक व्यक्ति के प्रति बलिहार भाव अभिव्यक्त किया जाता है। महाराज कहते हैं, जो भक्त दो काम करे, अपने कामों की निंदा खुद किया करे,
अपनी गलतियों को तराशे, ढूंढे। जो व्यक्ति अपनी गलतियां देखे, अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करके निंदे निज काम, महाराज ये तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। आपको अपनी गलतियां देखें और आप अपनी गलतियों का सुधार कर लें। आपने तो चरित्र की इम्प्रोवाइजेशन कर ली, इसको निखार लिया, महाराज कहते हैं। और जब अपने कामों को निंदेगा तो फिर लाए अश्रु अनुताप के। गीली लकड़ी में आग लगा दो, क्या होगा? उसमें से आंसू निकलेंगे। उन्हें अनुताप अश्रु बोलते हैं। बोले अंदर पश्चाताप की अग्नि हो और पाप की लकड़ी हो, जब वो पश्चाताप की आग में पाप की लकड़ी जलेगी तो कहां से दिखेगी? नेत्रों से दिखेगी, बूंदे गिरने लगेगी महाराज। और बोले जो मुख से राम बोलता है, ऐसे मेरे भक्त के मैं बलिहारे जाता हूं। और फिर महाराज हमें कौशन देते हैं, सावधान कर रहे हैं। ये दोहा भक्ति प्रकाश का मैं प्राण मानता हूं। कई बार कथाओं में मैंने आपसे ये दोहा बुलवाया, प्रेम से गाइएगा, श्रद्धा से गाइएगा। करिए अपने राम से जपिए उसका नाम, करिए अपने राम से जपिए उसका नाम, अपने कर्म निहारिए यही से आना, अपने कर्म निहारिए यही से आना। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। अरे डरो उससे, पाप की सजा देने के लिए न्याय बनाया जाता है, और न्याय को अपने हाथ में लेना अन्याय है। जब कोई न्यायिक सत्ता बैठी हो और उस सत्ता के बैठे हुए आप किसी दूसरे के साथ अपने मन घड़ंत तरीके से किसी के साथ न्याय कर दें, वो क्या है? अन्याय है। महाराज कहते हैं हम सबके ऊपर एक सत्ता बैठी है, न्यायिक सत्ता। सबको दंड देना उसका काम है। डरिए अपने राम से। अच्छा आपको न्याय चाहिए तो फिर क्या करो? जपिए उसका नाम, और दूसरों के कर्म देखने की जगह अपने कर्म निहारिए, यही से आना था। ये दोहा प्राण है। हो सके इसकी माला जपा करो दिन में, शायद दिमाग में कुछ उतर जाए। डरिए अपने राम से जपिए उसका नाम, अपने कर्म निहारिए यही से आना था। अपने जन सब जानिए तज कर निंदा है, भक्ति मैत्री भाव से धरो पैर कर ले। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं एक काम कर है प्राणी, बड़ा सरल काम है, सबको अपना मान, अपने जन सब जानिए तज कर निंदा है। और कैसे तजो? भ्रातृ मैत्री भाव से। हर व्यक्ति से एक संबंध बना लीजिए। जहां संबंध बन जाता है वहां पर वैर विरोध कम हो जाते हैं। जहां केवल मैत्री भाव हो ना, वहां बड़ी कठिनाइयां हैं। महाराज ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, व्यवहारिक सुसत्य है ऊपर वर्णित जान, परमार्थ का सत्य है वस्तु तत्व का ज्ञान,
आत्म तत्व विवेक में आत्म तत्व विश्वास, यही अध्यात्म सत्य है, पूर्ण सत्य निवास। महाराज कहते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, फिर वापस आइएगा पेज नंबर 161, पेज नंबर 161, 22वां दोहा, इसी की व्याख्या चल रही थी। महाराज कहते नहीं, नैनो में लावे नहीं द्वेष दोष बारोष, मलिन भाव संशय तज पावे सुख संतोष, दीन दुखी को देख कर करिए करुणा भाव, सेवा परोपकार से सुखा करे उपकार, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। नैनो में लावे नहीं, ये सारे भाव नहीं होने चाहिए महाराज। न द्वेष हो, न किसी के दोष देखो, न उन पे रोष करो। मलिन भाव छल सैन तज, सैन का समझते हैं, सेना। बोले आपने तो पूरी सेना इकट्ठी करके रखी है सामने वाले को परास्त करने के लिए, चढ़ाई करते हो आप उस पे आंखों से। आपने कभी किसी इंसान को क्रोध करते हुए देखा जब वो आंखें फाड़ता है? महाराज कहते हैं पूरी सेना एकत्र की हुई है उसने भीतर। मलिन भाव, उसके भाव मलिन है, मैले हैं, ओछे हैं, नीचे हैं। और रहीम कहते हैं तुल रहीमन ओछे नरों से तजहु बैर और प्रीत। रहीम जी लिखते हैं, जरा प्रेम से गाइएगा। रहीमन ओछे नरों से तजहु बैर और प्रीत, रहीमन ओछे नरों से तजहु बैर और प्रीत, आटे चाटे स्वान के सौभाग्य पुत्री, आटे चाटे स्वान के सौभाग्य पुत्री। रहीमन ओछे नरों से, कुछ लोग ओछे होते हैं, अधम होते हैं, उनकी वृत्तियां बड़ी भटकी हुई हैं महाराज, शांत वृत्तियां नहीं है। रहीमन ओछे नरों से दोनों काम छोड़ दे, ना इनसे वैर रख ना इनसे प्रीत रख। क्योंकि कुत्ते से प्रेम करोगे तो चाटेगा, वैर करोगे तो काटेगा, चाटेगा तो भी बुरा, काटेगा तो भी बुरा। बोले जो ओछे लोग हैं वो कुत्ते की तरह हैं भाई। रहीमन ओछे नरों से तजहु बैर और प्रीत। रहीम साहब कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, भैया एक काम कर, ऐसी सेना मत एकत्र कर अपने अंदर। मलिन भाव है, मैले, ओछे, नीचापन, अधमता। और याद रखना ओछेपन की एक निशानी है, मलिन भाव की एक निशानी है। किसी के दुख में आपको सुख मिल रहा हो, किसी के भी दुखी होने से आप सुखी हो रहे हो, या किसी को दुख देकर आप अपने सुख की कल्पना कर रहे हो, समझ लेना आप वहीं खड़े हो गए। महाराज कहते मलिन भाव छल सैन तज। ये तो तूने सेना इकट्ठी की है ना अवगुणों की सारी, इनको छोड़ दे और पावे सुख संतोष, सुख से संतोष से आनंदित। और ध्यान देना, महाराज कहते हैं सबसे बड़ा नयन का कार्य क्या है? इन नेत्रों से क्या देख? किसी दीन को देख, किसी दुखी को ढूंढ और फिर उनकी सेवा में लग। सबसे बड़ी सेवा ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस दीनहीन के रूप में नारायण बैठे। मुझे परम पूज्य स्वामी ओमकारानंद जी महाराज ऋषिकेश,
उनका प्रवचन का एक भाव स्मरण में आ रहा है। वो कहा करते थे, जिसने भगवान को ढूंढना है और वो भगवान की सेवा करना चाहता है, जो दीन लोग बैठे होते हैं ना, दुखी, जो हीन है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनमें जाकर भगवान देखा करो, उनकी जाकर सेवा किया करो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात है भैया। महाराज कहते हैं, दीन दुखी को देखकर करिए करुणा भाव, अपने में करुणा जगाइए। बुद्ध ने 4 लक्षण कहे थे। पहला लक्षण था करुणा। करुणा, दया, मैत्री, प्रबुद्धता। 4 सूत्र बुद्ध ने दिए जगत को। जो बुद्ध से दीक्षित हुए, जो भिक्षु बने, भिक्षु वृत्ति में आने से पूर्व बुद्ध ने उनसे 4 संकल्प लिए। करुणा, दया, मैत्री, प्रमुदिता। 4 गुणों को उतारो, अपनाओ। यही 4 गुण तुम्हारे सदा के संगी बनने चाहिए। महाराज कहते हैं, ऐसे ही अपने हृदय को करुणा से भरिए। सेवा, परोपकार से सुख का करे उपाय। दूसरों के सुख के उपाय ढूंढिए। हम किसके उपाय ढूंढते हैं? हम खुद सुखी होने के उपाय ढूंढते हैं। महाराज कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, दूसरों को सुख मिले ऐसा उपाय कीजिए। स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आंखों का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? प्रेम से गाइएगा। ये 3 दोहे बहुत अद्भुत रहस्य का खुलासा करते हैं। दीन दुखी को देख कर करिए करुणा भाव, सेवा परोपकार से सुख का करे। साधन आँखों का सुगुनी कहे विषम, याद दृष्टि पाप की दृष्टि दोष निवारा। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। दया करो मेरे राम राया, मेरे राम राया। कर से करिए कर्म शुभ, दान पुण्य उपकार, सेवा सुरक्षा पालना, दीन बल उद्धार। अपना माला राम की कर से धीरे थे, ज्ञान धारणा कर वहीं वृत्ति कंठ विधे। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, साधन आंखों का शुभ, सुगुणी कहे विचार। आंखों के लिए सबसे सुंदर साधन जो गुणी लोगों ने बहुत विचार करके कहा है, अपने अनुभव से आपके सन्मुख रखा है, वो क्या है? त्यागे दृष्टि पाप की। जिस दृष्टि में पाप हो, दूसरे के अशुभ कर्म का भाव जागृत होता हो, उसको छोड़ दो। दृष्टि दोष निवार, किसी के दोष मत देखो, बस इसे पल्ले बांध लो। ये सबसे बड़ा साधन है, दोष मत देखिए। दूसरा, अपने हाथों से, तीसरी इंद्री कौन सी है? हाथ है। तीसरी इंद्री का वर्णन किया। कर से करिए कर्म शुभ। आप जानते हो शरीर में सबसे अपवित्र क्या है? सबसे अपवित्र हाथ है। ये भोजन भी करते हैं, मल भी साफ करते हैं, गंदगी भी उतारते हैं, सबसे अपवित्र काम करते हैं। सबसे अपवित्र इंद्री मानी गई है। स्पर्श का जो सुख अनुभूत करती है वो हाथ की इंद्री है। महाराज कहते हैं क्या करना है? कर से करिए कर्म शुभ, दान पुण्य उपकार। किसी दूसरे को दीजिए, किर्त की कमाई। गुरु नानक साहब ने कहा, सेवा सुरक्षा पालना।
सुरक्षा हम किससे करते हैं? हाथों से। बोले दूसरों की सेवा भी करो और उनकी सुरक्षा भी करो बलपूर्वक, और अपने कर्म से दीन दलित उद्धार, दीनों को और दलितों को, जिनको हरिजन कहते हैं, उन्हें उद्धारिए महाराज, उनके लिए काम कीजिए। और फिर कहा जपना माला राम की। इन हाथों की शुद्धि कैसे करोगे? परमेश्वर के नाम की माला पकड़िए, कर से धीरे फेर, ध्यान धारणा कर वही, वृत्ति चंचल घेर। समय हो रहा है, ये चंद दोहे बाकी हैं, आज इस प्रकरण को पूर्ण करना है। आइए बड़े भाव और प्रेम से। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। हाथ एक हथियार है पर को जो दे त्राण, दया भाव भरपूर से पाले वीर प्राण, बड़े बहुत बल भाव से शूरवीर संसार, सेवा कर जनजाति की गए जनों को तार। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं ये हाथ हथियार की तरह हैं, they're just like a weapon। हथियार से रक्षा भी की जाती है और हथियार से किसी को मारा भी जाता है। बोले लेकिन ये मारने के काम नहीं, पर को जो दे त्राण, किसी की रक्षा के लिए तभी खड़े हों ये हाथ, किसी की रक्षा ना करनी हो तो इन हाथों का कोई उपयोग नहीं। दया भाव भरपूर से पाले पीड़ित प्राण। पीड़ित प्राण समझते हैं? जो लोग कष्ट में हैं, काव्य की शैली है, जो कष्टदायी लोग हैं उनको कष्ट से उभारना, बढ़े बहुत बल बाहु से शूरवीर जनसार, सेवा कर जनजाति की गए जनों को तार। तो दूसरों को पार कर दे, तार डालें। बड़े भावार प्रेम से आइए, केवल पाठ ही करेंगे। सिर पांव से बैठिए संगति हरि दरबार, आसन कर आराधिए नाम सार संसार, चल कर जाए चाप से जहाँ सुगन का संग, कीर्तन भजन में जहाँ राम का रंग। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। कर्म योग के काम में दीन दया के काम, पैरों से चल जाइए सेवा रखने लाज, आदि देश के काम में जाए दौड़ कर भी, तन अर्पण कर रहे कष्ट पराई थी, ऐसे साधन साथ कर करिए शुद्ध शरीर, नाम के जाप से बनिए शांत सुधीर। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राम। स्वामी जी महाराज कहते हैं
चौथे हैं पैर, पैरों से स्थिर पांव से बैठिए संगति हरि दरबार। स्थिर पांव समझते हैं, चंचलता नहीं होनी चाहिए। एक बार बैठ गए तो फिर बार बार का उठना ये अपमान है। स्थिर पांव से बैठिए संगति हरि दरबार, आसन कर आराधिए नाम सार संसार। सारे संसार का सार क्या है? परमात्मा का नाम। महाराज कहते हैं आसन कर आराधिए। आसन का मतलब पैर जमा के बैठ जाना। चलकर जावे चाव से जहां सुजन का संग। इस संसार में हमारे में अवगुण कहां से आए? कुसंगति से। संगति ठीक नहीं थी तभी तो अवगुण आए। अगर रोज अच्छे लोगों की संगति करते, अच्छी बातें सुनते, अपने में विवेक भरते, विचार भरते, तो बुराई कहां से आती? आप रोज किसी साधु के साथ जाकर बैठिए, उसकी संगति का असर दिखने लगेगा। आप रोज शराबी के साथ जाके बैठिए, संगति का असर दिखने लगेगा। महाराज कहते हैं ना, संग करना है तो अपने पैर का सदुपयोग कर, चल के जा। चलकर जाइए जावे चाव से जहां सुजन का संग, कथा कीर्तन भजन में जहां राम का रंग। रंग तो बड़े भरे पड़े हैं संसार में, रंग रलियां मनाने वाले लोग भरे पड़े हैं संसार में। रंग चढ़ाना है तो बोले परमेश्वर के नाम का रंग देख, जहां राम का रंग। और फिर बोले प्रैक्टिकल बात पता है क्या कही? ये तो भावनात्मक बात है, एक भक्त के स्तर की बात कही। एक आम इंसान जिसकी धर्म में रुचि न हो, उसके लिए भी एक नतीजा निकाला। कर्म योग के काम में दीन दया के काज, पैरों से चल जाइए सेवा रखने लाज। जाति देश के काम में जाए दौड़कर वीर, तन अर्पण तक कर हरे कष्ट पराई पीर। बोले जो धार्मिक कार्य नहीं करना चाहते, जिनकी इस काम में रुचि नहीं है, अच्छा एक काम करो, सुदृढ़ कर्म करो। कर्म तो भले कर सकते हो। कर्म योग के काम में, अच्छा उस कर्म योग का प्रयोग कहां करो? दीनों के ऊपर दया करने के लिए। दीन दया के काज, पैरों से चल जाइए सेवा रखने लाज। सेवा तभी श्रेष्ठ बनेगी। एक बात याद रखना, लंगर की परंपरा उन लोगों के लिए है जो खा सकते हैं, भरे पूरे लोगों के लिए लंगर होना चाहिए। बोले आज हम लंगर कर रहे हैं, सारे के सारे धनाड़े लोग रोटियां तोड़ने लगते हैं, उसको लंगर बोल देते हैं। वो लंगर है? नहीं नहीं नहीं, इट इज अ पार्टी, इट इज नॉट अ लंगर, इट इज एंटरटेनमेंट। वेरी सॉरी टू से। लंगर किसके लिए है? जिसके पास है नहीं उसके लिए व्यवस्थित करो, वो लंगर है। गुरु नानक ने लंगर की परंपरा उनके लिए नहीं चलाई थी जिनके घरों में था और फिर अपने घर का छोड़ के वहां खाने के लिए आ गए। लंगर किसके लिए था? है ही नहीं महाराज। वो आए, वो खाए तो हमें संतोष मिले। महाराज कहते हैं दीनहीन के काज, पैरों से चल जाइए सेवा रखने लाज। असली सेवा वो है, भला कर्म वो है, जाति देश के काम में। यहां पे जाति देश क्यों लिखा है? जाति शब्द तो महाराज को जमता नहीं, जाति को उन्होंने कभी माना नहीं। यहां जाति देश क्यों लिखा? बोले जब आप किसी प्रदेश में जाते हो तो वहां आपके साथ कैसा व्यवहार होता है? परायों जैसा। तो वहां कोई अपनी जाति, अपनी कौम का, अपने देश का मिल जाए तो वो क्या करता है? सहायक बनता है। यहां इसलिए लिखा है जाति देश के काम में
जाए दौड़कर वीर, ये तो कर सकते हो ना। उस जगह जाइए जहां अपने लोग जो दीनहीन अवस्था में हैं उनको उभारने के लिए, उनका काम करने के लिए जाओ। तन अर्पण तक कर कर हरे कष्ट पराई पीर, अपना तन मिटाकर दूसरों की पीड़ा हरने का काम करे वो परम भक्त है। महाराज कहते हैं ऐसे साधन साध कर करिए सिद्ध शरीर, ऐसे साधन साधिए, शरीर की सफलता ऐसे ही कर्म करने से है। ईश नाम के जाप में बनिए शांत सुधीर। बड़े भाव और प्रेम से गुरु महिमा का पाठ करेंगे। पेज नंबर 51 सदगुरु प्रार्थनांजलि में, पेज नंबर 4 सदगुरु प्रार्थनांजलि में पेज नंबर 4 और श्री भक्ति प्रकाश जी में पेज नंबर 51 गुरु महिमा, और उसके बाद कृतज्ञता है पेज नंबर 102, कृतज्ञता है 102 और सदगुरु प्रार्थनांजलि में तुरंत बाद है। साडे गुरा दा दवारा है, दवारा रब दा, जिने वेखना है वेख लो नजारा रब दा, जिने वेखना है वेख लो नजारा रब दा। साडे गुरा दा दवारा है, दवारा रब दा, साडे गुरा दा दवारा है, दवारा रब दा, जिने वेखना है वेख लो नजारा रब दा, देखना है देख लो नजारा रब दा। सदगुरु आप समझता है मार्ग की, बता करने चाहते मुझे अरे भाव सुनी, में प्रगटे सदगुरु पकड़ करना, ताप तप को शांत कर दिया नाम भागा। हम धुन में भटकते गए हुए जब था, मिला अचानक गुरु मुझे साडे गुरा दा दवारा दवारा रब दा, गुरा दा दवारा दवारा रब दा, जिन्हें देखना है देख लो नजारा रब दा, देखना है देख लो नजारा रब दा। मत को तुम्हें पता था निकालना था, हम बताया ईश का लेकर पूरा था। सदगुरु की महिमा बड़ी निर्दा जाने थे, हरे भगवे को हरे और पाप देखे। सदगुरु जी की शरण में मन ध्यान रखो, जब तक ध्यान उपासना मिले शील संतो। साडे गुरा दा दवारा दवारा रब दा, गुरा दा दवारा दवारा रब दा, जिन्हें देखना है देख लो नजारा रब दा, देखना है देख लो नजारा रब दा। संत की शरण में मिले कृष्णा, का फल मिले कबे राम का नाम। गुरु को करिए वंदना, नाम सुनो कैसे किया इसने भव से था। गुरु को ऐसा चाहिए स्वार्थ से होगा, परमार्थ में रत रहे कर पर तू पता। साडे गुरा दा दवारा गुरा दा दवारा दवारा रब, जिन्हें देखना है देख लो नजारा रब दा, देखना है देख लो नजारा रब दा। वास करे जिस काल में कर वही नाम दिख्या, ईश प्रेम बाटे सदा तुझे जात माना। राम रंग रंगा रहे जो आए करे हार, ओमकार निरंकार को जाने राम अवतार। नाम रूप जिसका नहीं है उसके सपना, एक सुर से पाइए ओमकार है नाम। साडे गुरा दा दवारा दवारा रब दा, गुरा दा दवारा दवारा, जिन्हें देखना है देख लो नजारा रब दा। सदगुरु चंदन सम कहा भगवत प्रेम सुभा, दान करे उसे जो जना देखा। संत संत के संग से चढ़े भक्ति कारण, सवाया कह पढ़े न होते हम। गुरु संगति में बैठिए सीखिए भक्ति से, सुनिए ज्ञान विचार को पुस्तक दर्शन दे। साडे गुरा दा दवारा दवारा रब दा,
पूरा न तुम्हारा तुम्हारा रब जिन्हें देखना है देख लो नजारा रब का देखना है देख लो नजारा रब का जो भी तंबी गुरु घने आदि संजा भक्ति के भक्ति है घने उनन सार नामा गुरु से यहाँ समझिए ज्ञानी अनुभववान बोधक धर्म सुकर्म का दाता ज्ञान सुज्ञान सद्गुरु की पहचान ये परत प्रेम का गीत राग का सुजन पालन सहट पक्षम का सद्गुरु भगवारा 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 जिन्हें देखना है देख लो नजारा रबुदा देखना है देख लो नजारा रबुदा भक्ति संतोष का दोष दोष से था राम नाम में लीन लो सतना प्रेम किया ऐसा गुरुवर जानिए संगम तीर्थ का ज्ञान ज्ञान हरि नाम से सफल करे सब कार्य सने गुरु भगवारा भगवारा रबुदा जिन्हें देखना है देख लो नजारा रबुदा देखना है देख लो नजारा रबुदा सद्गुरु भगवारा 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 कृतज्ञता गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा सत्य में मानू तेरा प्रेम से मिलकर करूँ का परम दिखना हरि सूजन गुरु की देखा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा सत्यानंद महिमा अपार महिमा गुरु महिमा धर्म का बोध दे बताया इसके करण सरोज पर नंद हो करना निभाओ सजन का धुआं कर सुना अपने आंखों को दिखा क्या मिले सुना गुरु महिमा हाथ महिमा गुरु महिमा प्रेम हाथ महिमा अपार महिमा एक ओंकार का पास तुम्हें पार ओम रोम दुख हो करे तुम पार पीर पर नमस्कार भगवान से गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा प्रेमनाथ महिमा अपार महिमा गुरु महिमा जगत को नाम भजा शरण को दान कर गली सुनाम से हरे जन्म के गुरु महिमा सत्यानंद महिमा गुरु महिमा अपार महिमा हरि नाम से सीता की पत्नी या चित्त को चाहना शंकर का हमारे बारे जा संत के जो दे सुखना करे राम सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना रंग बहुत बूढ़ा चढ़े बढ़े गुरु महिमा अपार महिमा
2026 गुरुवार की आरती करूं सदगुरु की करूं, सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की। हे गुरुदेव अमल अविनाशी ज्ञान रूप करके वासी पद पद पर देते प्रकाश जैसे किरण जैसी आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की। हमसे शरण तुम्हारी आई अमृत से मीठे फल पाए शरण तुम्हारी पावन छाया कल्प वृक्ष सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की। हम ज्ञान के पूर्ण प्रकाश योग ज्ञान के अटल प्रवर्त श्री गुरु चरण सरोज मिताली जब हमारे गुर की आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की। अंधकार से हमें निकाला दिखलाया है दिव्य उजाला तब से जाने छान रहे थे आप सुनो दर की आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की। संशय मिटा विवेक कराया भव सागर से पार कराया अमर प्रदीप जगा कर दी निशा दूर मेरे मन की आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की। भेदों बीच अभेद बताया आवागमन विमुक्त कराया धन्य हुए पाकर धारा ब्रह्म ज्ञान निर्जर की आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की। करो कृपा सदगुरु जग तारण सतपथ दर्शक भ्रांति निवारण जय हो नित्य ज्योति दिखलाने वाले लीला जगती आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की। सच्चिदानंद है प्रेम नाम राम नाम के दिव्य अदाता दरिद्र वास सबके मन में भव बाधा हरनी आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की आरती करूं सदगुरु की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं सदगुरु की। सत्यानंदाय विद्महे परः ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। प्रेमनाथाय विद्महे करुणामूर्तये धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। श्री अधिष्ठानाय विद्महे शब्द ब्रह्माय धीमहि तन्नो
राम प्रचोदयात्।